स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेबल इन HTML कि टेबल को कैसे जनरेट करते हैं HTML के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑनलाइन वेबसाइट ओपन की हुई है, अगर उसके अंदर कोई ऐसा रिकॉर्ड जनरेट है जो टेबल फॉर्म में है तो वो बनेगा कैसे, किस अकॉर्डिंग जनरेट होता है, तो वो सीखेंगे HTML के अंदर। सो टेबल जनरेट करने के लिए बेसिकली हमें फर्स्ट तो हमें टेबल टैग जनरेट करना पड़ेगा इसके अंदर। The table tag defined an HTML table. Each table is defined with the TR tag. TR tag जो होगा, जो भी रो जनरेट करनी है वो डिफाइन करेगा TR tag, एंड TH tag जो डिफाइन करता है उसके हेडर सेक्शन को। Each table data cell is defined with the TD tag. जो TD tag होगा, जितना भी टेबल का डेटा होगा जो डिफाइन करेगा सेल के अंदर, वो TD के अंदर जनरेट किया जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो TH एलिमेंट है वो बोल्ड और सेंटर रखता है टेक्स्ट को, एंड जो TD टैग होगा वो अलाइनमेंट के एलिमेंट क्या करता है, वो रेगुलर और लेफ्ट अलाइन करता है उसको। सो इसको यूज करते हैं। सबलाइन ओपन किया, सो टेबल टैग जनरेट किया यहाँ पे मैंने। फर्स्ट क्या बोल रहा था, वो टेबल टैग जनरेट करने, टेबल जनरेट करने में वो अप्लाई कर दिया। देन आफ्टर दैट क्या लगाएंगे हम, एक टीआर टैग, एक रो जनरेट करनी है। कोई भी टेबल देखा जाए, रो और कॉलम को इंटरसेक्ट जब करता है, एक सेंटर पॉइंट जो जनरेट होता है, एक सेल जनरेट होता है, तो इसी अकॉर्डिंग सारा हमारा टेबल बनता है। तो टेबल बनाना है हमने, पहले तो रो चाहिए हमें, तो टीआर जनरेट कर दिया मैंने। टीआर के अंदर जो डेटा हेडअप करना है वो हम यूज करेंगे टीएच को, टीएच फॉर द हेडिंग सेक्शन। सो मैंने इसको ले दिया फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, ऐसे सेकंड जनरेट किया लास्ट नेम, अब मैं इसमें क्लास ऐड कर दिया, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2। सेव किया इसको, इतने के पहले आउटपुट चेक करते हैं। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर। तो ये हमारी एक जनरेट क्या हो गई, रो जनरेट कर दी उसने। इसका फिर हमें डेटा चाहिए कि फर्स्ट नेम के नीचे हमें नेम्स आए, लास्ट नेम की जिससे एज इट इज लास्ट नेम जनरेट हो, क्लास के नीचे क्लास, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट के नंबर। तो वो करने के लिए देखो, एक तो हमारी टीआर ये जनरेट होगी जो मेन ऊपर जनरेट हुआ है। ऐसे ही उसके नीचे मुझे डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे हम, अलग से एक टीआर और जनरेट करेंगे। टीआर के अंदर मैंने इसका एडिशनल डिटेल्स देनी है, सेल जनरेट करने हैं, तो टीडी टीडी फर्स्ट में ऊपर फर्स्ट टीएच देखो उसमें क्या बोला है उसने, फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट टीडी में जाएगा नेम, एज इट इज। सेकंड टीएच में लास्ट नेम लिखा हुआ है, तो हमारे टीडी में क्या जाएगा, उसका लास्ट नेम, सिंह। नेक्स्ट में आ गया क्लास, सो क्लास मैंने डाल दिया यहाँ पे 10th। फिर सब्जेक्ट के नंबर जनरेट किए मैंने, ऐसे ही सेकंड के। सेव किया, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश, तो देखो हमारा अपना डेटा यहाँ पे जनरेट हो गया। ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ कि डेटा को अगर एक्सटेंड करना है मैंने, तो हमें डिफरेंट टीआर लेके उसके अंदर इंडिविजुअली डेटा को जनरेट करना पड़ेगा। इस अकॉर्डिंग इनके नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पे,
नंबर भी चेंज कर दिए, ऐसे राहुल कुमार, फिर आ गया गगन शर्मा, एंड लास्ट जसप्रीत कौर। सेव एंड रिफ्रेश, तो हमारा डेटा जनरेट हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर जनरेट हो टेबल के अंदर, तभी उसकी प्रॉपर क्लाइमेट हमें फिक्स प्रोवाइड होगी। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे टेबल में जाएंगे, टेबल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर की थिकनेस डिपेंड करेगी ऑन द नंबर, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा थिकनेस होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला 3, सेव किया, रिफ्रेश, तो उसका बॉर्डर जनरेट हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 10, सेव किया, रिफ्रेश, तो उतना उसने इंक्रीज कर दिया। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द नंबर, कि कितना ज़्यादा नंबर होगा बॉर्डर के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी थिकनेस डिपेंड करेगी। फर्दर इसके अंदर आ जाता है, अगर आप चाहते हो कि सेल्स में स्पेस जनरेट करना, जहाँ फिर आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट और बॉर्डर में स्पेस जनरेट करना, तो उसके लिए फर्दर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो फर्स्ट आ जाता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग हम यूज करते हैं सेल्स के अंदर स्पेस जनरेट करना। लाइक मैंने यहाँ पे नंबर दिया 5, सेव, रिफ्रेश, तो देखो सेल्स के अंदर इनमें स्पेस जनरेट होगी। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं नंबर को, सेव किया, देखो उतना ज़्यादा स्पेस इंक्रीज हो गया। अगर मैं यहाँ पे यूज करूं सेल पैडिंग, तो अभी देखो टेक्स्ट और सेल्स में देखो बिल्कुल नहीं स्पेस है, बिल्कुल साथ साथ में है। अगर इसकी स्पेस जनरेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल पैडिंग, सेल पैडिंग में मैंने फिगर दे दिया 20, सेव, देन रिफ्रेश, तो देखो इतना इतना स्पेस जनरेट हो गया सेल्स के अंदर भी। तो इस अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग को प्रॉपर मैनेज करने के लिए। अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम है यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक मेरी सीरीओ बन रही है, तो वहां पे भी नेम्स ही लिखे हुए हैं, बजाय कि मैं यहाँ पे भी फर्स्ट नेम लिखूँ, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम लिखूँ, मुझे एक सेल जनरेट हो जाए जिसपे उसकी प्रॉपर हेडिंग फर्स्ट नेम की हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जैसे 2 फर्स्ट नेम की मैं अलग अलग जनरेट करता हूँ सीरीज, यहाँ पे मैंने दे दिया गुरदीप, एंड पायल, एंड लास्ट जगदीप। सेव किया, पहले इतने की आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर नेम आ गए, इधर नेम आ गए, बट उसकी हेडिंग्स क्या बन रही है, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, यहाँ पे लास्ट नेम आ गया। बट मुझे क्या चाहिए, इन दोनों कॉलम्स में मुझे क्या चाहिए, एक सेल जनरेट हो जाए जो इन दोनों को कवर कर सके। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे हम जनरेट करेंगे ये देखो। सो मैंने क्या किया, कॉल स्पैन जनरेट किया। कॉल स्पैन ने क्या किया कि हमारे दोनों कॉलम्स को कवर अप करके एक ऊपर सेल को सिंगल जनरेट कर दिया, जिसके कारण क्या हो कि वो 2 कॉलम्स को कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन। तो बाकी डेटा भी मेरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया उसने, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इसके अंदर कॉल स्पैन।
सो टेबल में इतना ही देखेंगे हम। इसी के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि रो स्पैन जनरेट करना है, रो स्पैन एज इट इज ये कॉलम के अकॉर्डिंगली गया, मतलब हमारा हॉरिजॉन्टली वे में इसने मूव किया है। अगर आप डाउन साइड चाहते हो कि कवर करे सेल्स को, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रो स्पैन को। अब फॉर एग्जांपल नवदीप नाम का मैं जनरेट करता हूँ पर्सन, लाइक जैसे नवदीप आ रहा है यहाँ पे 2 बार, कि राघव की जगह मैंने क्या कर दिया, नवदीप लिख दिया। सेव, 2 सेल्स हो गए नवदीप के। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा हो, जैसा भी आप डेटा जनरेट कर रहे हो, उस डेटा में आपको लग रहा है कि मैंने बजाय कि 2 सेल बने मैं 1 सेल में ही उसको कवर कर दूं, तो आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस सेल को एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ तक कि वो 1 सेल में ही कवर अप कर जाए, बजाय कि 2 लिखने पड़े। तो पहले क्या करो, पहले तो आप डिलीट कर दो ये एक्स्ट्रा वाले नवदीप को, सेल को रिमूव कर दिया। इस नवदीप के अंदर मैं क्या लगा दूंगा, रो स्पैन क्या लगाऊंगा 2, क्योंकि मुझे 2 सेल्स ही कवर करने हैं। रिफ्रेश, तो उसने क्या कर दिया, उतना एक्सटेंड कर दिया इस साइड को, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हम रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर एक रो में मैंने कलर लगाना है कि बैकग्राउंड कलर चाहिए, सो विल यूज बीजी कलर जो भी चाहिए, लाइक मैंने यहाँ पे यूज किया लाइट ग्रीन, रिफ्रेश, तो उसके बैक एंड पे क्या कर दिया, उसको कलर कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इन बिटवीन अगर आप किसी सेल में चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट फेल हो गया, फॉर एग्जांपल यही है, अब मैंने इसको फेल कर दिया है बट वो हाईलाइट भी हो कि वो फेल हो चुका है, तो बीजी कलर आप इसके अंदर भी डाल सकते हो, टी के अंदर भी। अगर मैंने इसको दे दिया कलर रेड, सेव किया, देन रिफ्रेश, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग हम टेबल को जनरेट कर सकते हैं विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टेबल के और टीएच के और टीडी के अंदर लगाकर उसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और टैग को लगा के हम टेबल